झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन की कार्रवाई में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सूचना के माध्यम से मांडर में आश्रम के अंदर साधु के हत्या का मामला लाया। कहा कि सरकार बताए ये क्या हो रहा है। स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को मामले को देखने का निर्देश दिया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस कांड में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने रांची एसएसपी को बुलाकर कार्रवाई की बात भी कही। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सूचना के माध्यम से मांडर में आश्रम के अंदर साधु के हत्या का मामला को लाया और कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने सूचना के माध्यम से कहा कि टोली के पास बन रहे फ्लाईओवर से सरना धर्म के आस्था के केंद्र पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। विधानसभा परिसर से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन का रुख करेंगे। विपिन, आज 9वां दिन था। बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आम दिनों की तरह भी जिस तरह से बीते 8 दिनों से सदन सुचारू ढंग से चल रहा है, आज भी जन मुद्दों को यहां पर लाया गया। कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत हुई और साथ ही एक और चीज यहां पर हुई। यहां पर बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को मान्यता दे दी गई है। जी बिल्कुल, बजट सत्र के 9वें दिन भी आज प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल सदन के अंदर आए। जो सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर इंतजार झारखंड के लोग और झारखंड के राजनीतिक दल कर रहे थे, कल बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आज विधानसभा ने बाबूलाल मरांडी को सदन में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। और जैसे ही सदन की कार्रवाई आज लंच ब्रेक के लिए जब स्थगित हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरे पक्ष विपक्ष के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को लीडर ऑपोजिशन के रूप में नामित होने पर बधाई दी। और ये तकरीबन 22 साल से ज्यादा का अवसर है जिसके बाद बाबूलाल मरांडी को किसी संवैधानिक पद पर झारखंड में काम करने का मौका मिलेगा। और जहां तक अगर आज के कार्रवाई की बात करें तो सदन जैसे ही शुरू हुआ, वरिष्ठ विधायक और पूर्व वित्त मंत्री जो फिलहाल लोहरदगा से कांग्रेस के विधायक है डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज जो मानव श्रृंखला बनाई गई है आदिवासी संगठनों के द्वारा सीरम टोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको लेकर कि वहां पर सरना समाज का एक बड़ा आस्था का केंद्र है, जहां पर सरहुल का जुलूस जब निकलता है तो वहां पर जाकर पूजा होती है। तो ऐसे में सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने की बात रामेश्वर उरांव ने की। उनका कहना है कि जब अबुआ सरकार में आदिवासी समाज के लोग इस तरीके से उपेक्षित महसूस करेंगे तो सरकार का क्या मतलब होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने इसमें भी इस पर इंटरवेन किया और उन्होंने भी स्पीकर से कहा कि इस कार्य को फिलहाल रोकना चाहिए। इसके बाद स्पीकर ने नियमन देते हुए कहा कि सरकार को इस मामले पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। वहीं सूचना के जरिए ही बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी कल जो आश्रम में साधु की हत्या हुई उसका मामला उठाया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को बताया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 लोगों को लगातार तलाश किया जा रहा है और अभी संसदीय कार्य मंत्री रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को बुलाकर उनसे बात करेंगे कि बचे हुए आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी। प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में आए, चाहे जयराम महतो के द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून की बात करें, राज सिन्हा के द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का मामला लाया गया, या फिर अन्य जो विभागों के महत्वपूर्ण मसले सदन में आए, उस पर आज सवाल पर उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। रिक्त पड़े नियुक्तियों को जल्द करने का आश्वासन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में दिया। और क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की वजह से सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक ही चलती है और फिलहाल लंच ब्रेक है झारखंड विधानसभा में। और 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और वन एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल विपिन, और ये भी देखिए कि 8 कार्य दिवस बीत चुके हैं और आज 9वां कार्य दिवस है और ऐसे में ये बड़ी ही खास बात हो रही है कि अभी तक किसी भी तरह का हो हल्ला या नोकझोंक देखने को नहीं मिला है। जितने भी हो, सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के जो भी नेता है उन्हीं को अगर देख ले तो सभी लोग जनहित के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, ना कि आपस में लड़ रहे हैं या फिर भिड़ रहे हैं। जी देखिए, यही खूबसूरती है संसदीय व्यवस्था का और इसलिए सत्र को आहूत भी किया जाता है। 2016 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब सदन में सुचारू रूप से बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र में सवाल जवाब हो रहे हैं, महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे सवाल के रूप में सदन में आ रहे हैं, या फिर अन्य ऐसे विषय जिसे विधायकों को सदन के अंदर उठाना चाहिए, चाहे वो सूचना के माध्यम से हो या फिर अपने व्यवस्था के जरिए हो या निवेदन का माध्यम हो, शून्यकाल हो या ध्यान आकर्षण हो। एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही
रही है। और लोकहित के मुद्दे जब सदन में उठते हैं और उसके सवाल जवाब पर जब सरकार का ध्यान आकृष्ट होता है तो निश्चित तौर पर जो चाहे दोषी हो या फिर जो व्यवस्था में कमी है उसको दुरुस्त करने में सरकार को काफी सफलता मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन और सुचारू ढंग से आश्रम में साधु जी के साथ 2 उनके सहयोगी का हत्या हो गया। आप सोचिए, आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता है अध्यक्ष होता है। साधु और उनके सहयोगी को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद दोनों की हत्या हो गई। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, इस पर जवाब देना चाहिए कि हत्या किसी की भी हो, अपराध किसी के साथ भी हो, यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है और हमारी सरकार इस मामले में काफी गंभीर है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को महोदय, जानकारी के अनुसार कि इस हत्याकांड में संभवतः 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोग गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद भी मैं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात कर लूंगा, उन्हें बुलाऊंगा, विस्तृत जानकारी लूंगा और मैं सदन को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस हत्या के पीछे जिन लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदन पर आज कई मुद्दों पर चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज 9वां दिन और कई मुद्दे इस दौरान उठाए गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।